નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ હર્ષદ સખિયામાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે હિન્દી ધોરણ 8 નો પાઠ ત્રીજો કે જે દ્વિતીય સત્રની અંદર આવે છે, જેનું નામ છે મત બાટો ઇન્સાન કો, આ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબો આપણે શીખવાના છીએ। જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય तो मारी चैनल ने जरूर थी सब्सक्राइब करो। वीडियो सारो लागे तो लाइक करो, शेर करो और कमेंट करी मने जरूर थी जणावो। तेमज बेल नोटिफिकेशन ऑन करो जेथी मारा आगळना तमाम वीडियो पण तमने सरलताथी मळता रहे। तो चलो मित्रों शुरू करिए हिंदी धोरण 8 पाठ त्रीजो मत बाटो इंसान को। सौप्रथम अभ्यासना प्रश्नों जोईए। तो पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, इंसान को बांटने का अर्थ क्या है? जिसका उत्तर है, इंसान को बांटने का अर्थ है सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से न देखना। आज ऊंच नीच, जाति पाति, गोला कारा काला आदि भेद कर लोगों में अलगाव की भावना पैदा कर दी गई है। सभी मनुष्य के रक्त में एक जैसी लालिमा तथा उनमें एक जैसी भावनाओं को अनदेखी कर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है। इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है। दूसरा प्रश्न है, लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है? जिसका उत्तर है, कुछ लोगों के भगवान मंदिर में तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में रहते हैं। कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनाए हैं। एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है। वे उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है। तीसरा प्रश्न, चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है? जिसका उत्तर है, चट्टान का अर्थ है वे लोग जो भेदभावों के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है, उन्हें भी अपनत्व प्रदान करना है। इस प्रकार प्यार का शीतल जल चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। अगला प्रश्न है, इस काव्य को आरोह अवरोह के साथ गाइए तथा समूह गान कीजिए। तो बच्चों, टेप रिकॉर्डर या सीडी पर इस काव्य को सुनिए, फिर लय ताल का ध्यान रखते हुए इसे गाइए। कक्षा में सभी छात्र मिलकर इसका समूह गान करें। आप अपने स्कूल की प्रार्थना में भी इस काव्य का गान कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ बताइए। काव्य पंक्ति है, अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। तो इसे हम भावार्थ इसका लिखते हैं, तो दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत है। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है। उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी अभी केवल महलों, धनी लोगों के घरों में ही है। गरीबों के घरों में अब भी दीपक ही जल रहे हैं। यहाँ पर अभ्यास के जो प्रश्न है वह समाप्त होते हैं। अब हम स्वाध्याय के प्रश्न देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, कविता के अनुसार अब तक किन चीजों का बंटवारा हो चुका है? जिसका उत्तर है, कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर आदि के रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है। इसी तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर का भी बांट लिया गया है। दूसरा प्रश्न है, किसकी मुस्कान को कोई रोंद नहीं पाएगा? उसका उत्तर है, सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी। तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान को रोंद नहीं पाएगा, अर्थात नष्ट नहीं कर सकेगा। तीसरा प्रश्न है, हरी भरी धरती को
कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती है? जिसका उत्तर है वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके धरती की हरियाली नष्ट कर सकते हैं। प्रकृति के ये रौद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकते हैं। चौथा प्रश्न, उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? जिसका उत्तर है उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखना। इसीलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है, गरीबों की झोपड़ियों में नहीं। पांचवा प्रश्न, यह कविता हमें क्या संदेश देती है? जिसका उत्तर है यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर मेल मिलाप से रहने की सीख देती है। इस प्रकार यह हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। यहाँ पर जो शब्द है वह यह है, तो हम इसे शब्दकोश के क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले आएगा आंगन, उसके बाद आएगा इंसान, इसके बाद उदास, ऊपर, गिरजाघर, घाटी, चट्टान, प्यासी, बंदी, मंजिल, मुस्कान, रेगिस्तान, वितान और सागर। इस प्रकार से हम इसे शब्दकोश के क्रम में लिख देंगे। अगला प्रश्न है, आज के इस आधुनिक परिवेश में संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ले ली है। एकल परिवार के पक्ष विपक्ष पर कक्षा में चर्चा कीजिए। शिक्षक, आज संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों की हवा चल रही है। सुभाष, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? सुभाष, गुरुजी, समय के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं वे अच्छे ही होते हैं। आज संयुक्त परिवार बूढ़े व्यक्ति की तरह ही बूढ़े और अनुपयोगी हो गए हैं। प्रशांत, गुरुजी, संयुक्त परिवार बरगद के वृक्ष की तरह होते हैं। उनका महत्व न समझने वाले ही उनकी बुराई करते हैं। सुरेश, गुरुजी, हमारा परिवार एकल परिवार है। पिताजी, माँ, दीदी और मैं, बस ये 4 जन ही हमारे परिवार के सदस्य हैं। घर में बड़ी शांति रहती है। जब हम संयुक्त परिवार में थे तब रोज आपस में झगड़े होते थे। पुरुष खर्च के बारे में और महिलाएं काम के बारे में झगड़ती थी। हम शांति से पढ़ भी नहीं सकते थे। इसलिए मैं तो एकल परिवार ही पसंद करूंगा। कमल, गुरुजी, मैं भी प्रशांत की बात का समर्थन करता हूँ। जब मेरी माँ बीमार हो जाती है तब मुझे बहुत काम करना पड़ता है। ब्रेड खाकर ही काम चलाना पड़ता है। पिताजी शाम को आते हैं तब खिचड़ी बनती है। यदि संयुक्त परिवार होता तो दादी या चाची के हाथ का खाना हमें मिल सकता था। सुमन, गुरुजी, एकल परिवार में बच्चे बिगड़ जाते हैं। हमारे पड़ोस का लड़का माँ बाप के न रहने पर इंटरनेट पर वह सब कुछ देखता है जो उसे नहीं देखना चाहिए। बच्चों के चरित्र को बिगाड़ने में एकल परिवार जिम्मेदार है। राजेश, गुरुजी, हमारे पड़ोस में संयुक्त परिवार है। कोई बीमार होकर अस्पताल जाता है तो बारी बारी से घर के सदस्य उसकी देखभाल करते हैं। क्या एकल परिवार में यह संभव है? शिक्षक, हाँ, तुम्हारी बात ठीक है। संयुक्त परिवार में सहयोग की जो सुविधा होती है वह एकल परिवार में संभव नहीं है, परंतु परिवार की शांति और आर्थिक दृष्टि से समय की मांग एकल परिवार है। प्रश्न 4, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। रात होने पर मैं निकलता, सबको देता हूँ शीतलता। इस काव्य पंक्ति को हमें आगे लिखना है, तो चलिए दिखते हैं क्या लिखा जा सकता है। मुझे देख सबके दिल बहलते, बच्चे मुझे पाने को मचलते। सब कहते हैं मुझको मामा, हर बालक है मेरा भांजा। या तो मैं तारों का
રાજા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણા પાઠ 3 મત બાટો ઇન્સાન કો આ કાવ્યના સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસના પ્રશ્નો છે તે પૂરા થાય છે. આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયના અને અભ્યાસના વિડીયો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો. આપને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો તે કમેન્ટ કરી મને જરૂરથી જણાવજો. વિડીયો જોવા બદલ આપનો આભાર.